हेलो एवरीवन, प्रांटी घर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 गुड फूड का हल देखेंगे, जो कि क्लास 3 संतूर वर्कबुक में दिया हुआ है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला है, द चपातीज वी ईट ट्रेवल फ्रॉम द सीड्स टू आवर हाउसेस, अरेंज द स्टेप्स इन देयर जर्नी इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द स्पेस गिवन बिलो। इसमें क्या कहा गया है, जब हम रोटियां खाते हैं वो एक बीज से लेके हमारे घरों तक कैसे पहुंचती हैं, उसका जर्नी मतलब उसकी यात्रा को एक के बाद एक हमें अरेंज करके बताना है, कैसे वो एक के बाद एक हमारे घरों तक पहुंच जाती है, बीज से लेकर कैसे वो रोटी बनती है। सबसे पहला होगा रोलिंग द डो, ये 5वां नंबर आएगा। उसके बाद आ जाएगा सोइंग द सीड्स, मतलब कि बीजों को बीजारोपण करना है, तो ये पहले नंबर होगा। ग्राइंडिंग व्हीट फ्लोर को पीसना, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। कुकिंग चपाती, ये छठे नंबर पे आ जाएगा। हार्वेस्टिंग द व्हीट काटना, गेहूँ काटना, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। मेकिंग द डो, आटा गूँथना, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसी को हम नीचे लिख देंगे। पहला सोइंग द सीड्स, दूसरा हार्वेस्टिंग द व्हीट, तीसरा ग्राइंडिंग व्हीट इनटू फ्लोर, चौथा मेकिंग द डो, पांचवा रोलिंग द डो, छठा कुकिंग चपातीस। आइए आगे बढ़ते हैं। Some kinds of laddus have great nutritional value. Below are the pictures some such laddus. Match them with their names. हमें क्या करना है, लड्डुओं को उनके नाम के साथ मिला देना है। सबसे पहला है गुड़ दहिया। पहला वाला है गुड़ दहिया, दूसरा वाला है तिल का लड्डू, उसके बाद है रामदाना, उसके बाद है सुनथौरा, फिर लास्ट है नारियल। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 3 देखते हैं। मैच द आइटम्स विद देयर कैटेगरी, हमें उसकी कैटेगरी के साथ उनको मैच कर देना है। राइस खाया जा सकता है, इसलिए कैन बी ईटन में हो जाएगा। पेन नहीं खाया जा सकता तो कैन नॉट बी ईटन। पोटैटो खाया जा सकता है, इसलिए कैन बी ईटन में आ जाएगा। शू कैन नॉट बी ईटन क्योंकि नहीं खाया जा सकता। मैंगो कैन बी ईटन क्योंकि खाया जा सकता है, इसलिए कैन बी ईटन में आएगा। चॉक कैन नॉट बी ईटन क्योंकि नहीं खाया जा सकता, इसलिए कैन नॉट बी ईटन में आएगा। कंप्लीट द बॉक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी यूज़ आवर आइज टू सी, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी यूज़ आवर टंग टू टेस्ट फूड। वी यूज़ आवर हैंड्स टू टच थिंग्स। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हियर साउंड्स। वी यूज़ आवर नोज टू स्मेल फ्लावर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें सच या झूठ बताना है। तो सच मतलब ट्रू और फॉल्स मतलब झूठ। सम पर्सन्स कैन नॉट सी, दे कैन फील शेप्स बाय टचिंग, कुछ लोग देख नहीं सकते, वह शेप्स मतलब कि आकारों को टच करके पता लगाते हैं कि वो कैसा है, ये ट्रू हो जाएगा। स्मेलिंग अ रोज हेल्प्स अस नो इट्स कलर, हम सिर्फ सूंघ के बता सकते हैं कि रोज़ किस कलर का है, ये गलत है, फॉल्स है। लिसनिंग टू म्यूजिक इज़ पॉसिबल इवन इफ़ यू कैन नॉट सी, हम गाना सुन सकते हैं अगर हम देख नहीं सकते तो भी, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ यू कैन नॉट हियर यू कैन यूज टच टू फील वाइब्रेशंस, अगर आप सुन नहीं सकते तो आप टच करके वाइब्रेशंस को फील कर सकते हो, ये ट्रू हो जाएगा। द टंग हेल्प्स अस नो इफ फूड इज सॉल्टी और स्वीट, हमें जीभ से पता लगता है कि खाना सॉल्टी है या मीठा है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल लेटर्स फ्रॉम द बॉक्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स, हमें बॉक्स से लेटर उठा के इस ब्लैंक में फिल कर देना है। पहला है क्लॉक, दूसरा है फ्लावर, तीसरा है ग्लास, चौथा है प्लेन, पांचवा है ब्लू, छठा है स्लाइड। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 5 देखते हैं। रीड द स्टोरी थैंक गॉड एंड टिक द करेक्ट आंसर, हमें थैंक गॉड स्टोरी पढ़ना है, करेक्ट आंसर को टिक कर देना है। द फार्मर ग्रीव इन हिज फार्म, फार्मर ने अपने फार्म में क्या उगाया, तो ये जाएगा फ्रूट्स। द बेस्ट फ्रूट ग्रोन बाय द फार्मर, जो सबसे बेहतरीन फल थे जो फार्मर ने उगाए वो क्या थे, वो थे वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, तरबूज और वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। द किंग वॉज प्लेइंग विथ द प्रिंसेस, किंग किसके साथ खेल रहे थे, वो द प्रिंसेस मतलब कि राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट्स टू द किंग, फार्मर ने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो सबसे बेहतरीन फल अपने राजा को देगा। किंग थ्रू ग्रेप्स एट द फार्मर, किंग ने जो अंगूर थे वो किसके पास ऊपर फेंके, वो किसान के ऊपर फेंके। आइए बढ़ते हैं, वर्कशीट शुरू देखते हैं। सॉर्ट द फ्रूट्स इनटू फ्रूट्स विथ वन सीड एंड फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स, हमें क्या करना है, कुछ फलों में का एक बीज होता है, कुछ फलों में एक से ज़्यादा बीज होता है।
तो जिन फलों में एक बीज होता है उन्हें हमें अलग करना है, जिन फलों में एक से ज़्यादा बीज होता है उन्हें हमें अलग करना है। तो जिन फलों में एक बीज होता है उसमें वो हैं जामुन, आम, मैंगो, फिर प्लम, बेर, लीची, और जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं वो पपाया, वाटरमेलन, पोमग्रेनेट, ऑरेंज। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 7 देखते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें करेक्ट वर्ड के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हो जाएगा आर, द एप्पल आर इन द बास्केट, दूसरे वाले में दिस आर, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, दूसरे में भी आर होगा, तीसरे में इज होगा, इट इज़ अ वेरी हॉट डे, चौथे में हो जाएगा द डॉग इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसमें इज हो जाएगा, पाँचवें में जाएगा द रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, इसमें भी इज हो जाएगा। रीड द पोएम आँचो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। हमें आँचो पोएम को पढ़ना है, आँचू, और कंप्लीट इन लाइन को कंप्लीट कर देना है। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड, नो सर बट वी डोंट हैव अ हैंडकरचीफ दैट साइज। हैंडकरचीफ होता है मतलब दस्ती। इसमें क्या है, एक हाथी है जो कि बहुत बड़ा है, वो जाता है दस्ती लेने, तो अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक एलिफेंट मतलब एक हाथी के लिए हैंकी लेना। द सेल्स गर्ल वो सरप्राइज, सेल्स गर्ल जो थी वहाँ पे जो बेचने वाली लड़की थी वो सरप्राइज हो गई। नो सर वी डोंट है, हमारे पास ऐसा नहीं, इतना बड़ा हैंडकरचीफ नहीं है, वो बोलती है। आइए बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें इसके उल्टे के साथ इसको मैच कर देना है। पहला हो जाएगा हॉट का हो जाएगा कोल्ड, फुल का हो जाएगा एम्प्टी, डे का हो जाएगा नाइट। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो जाएगा ओपन का हो जाएगा क्लोज, अप का हो जाएगा डाउन, ओल्ड का हो जाएगा यंग, क्लीन का हो जाएगा डर्टी। वर्कशीट 9, रीड द स्टोरी मधुज विश। हमें मधु विश को पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हमें बॉक्स से उठा के फिल कर देना है। तो मधु लव्ड फूड, मधु को खाना पसंद था। ही वुड सिट अंडर बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच। मधु फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन। Madhu first asked for basket of laddus. Madhu thought of colorful fruits after finishing the laddus. After eating fruits, Madhu asked for savories. 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 He asked the tree for water, and he got the hiccups. After drinking water, his hiccups stopped. Hiccups मतलब होता है हिचकी। आइए क्या बोलते हैं, वर्कशीट 10 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। हमें एंड या बट का इस्तेमाल करके इसको दोबारा लिख देना है। आई सॉ अ डक, आई सॉ अ डंकी, इसका हो जाएगा आई सॉ अ डक एंड अ डंकी। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रेनिंग। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रेनिंग। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर द स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर द स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। Lubna has a red skirt. Lubna has a black shirt. Lubna has a pink scarf. Lubna has a red skirt, comma, a black shirt and a pink scarf. पांचवा हो जाएगा जगमीत wants to play, his brother wants to watch TV. जिसका उत्तर हो जाएगा जगमीत wants to play but his brother wants to watch TV. छठा हो जाएगा the elephant is big, the elephant is strong. The elephant is big and strong, इसका उत्तर हो जाएगा। आइए वर्कशीट 11 देखते हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। हमें हेल्प बॉक्स से वर्ड्स को चूज करना है और लोगों को कैसे डिस्क्राइब करना है वो देखना है। मेरी इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, सी इज एनर्जेटिक। अतिका शेयर्स हर थिंग्स विद एवरीबडी, शी इज जनरस। मोहित नेवर सेज प्लीज और थैंक यू, ही इज रूड। नीलू इज ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग, सी इज चेयरफुल। रिक्की टेल्स लाइज, cheats and steals, he is dishonest. If you are granted a wish, which food items would you ask for? अगर आपको भगवान एक विश देते हैं कि आप कोई भी फूड आइटम मतलब कोई भी खाना मंगा सकते हैं, तो आप कौन से 5 खाने मंगाएंगे, उनको हमें नीचे लिखना है। तो मैंने अपना लिख दिया है, सबका ये अलग अलग होगा। पहला हो जाएगा मैंगोज, चॉकलेट, लस्सी, आइसक्रीम और एप्पल। एप्पल मतलब सेब। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 12 देखते हैं। द टू हाफ्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव बीन मैच्ड बिलो। राइट द कंप्लीट सेंटेंस जॉइनिंग द टू हाफ्स विद बिकॉज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें क्या करना है, मैच पहले किया हुआ है, हमें उसको नीचे लिख देना है बिकॉज लगा के।
We had to run for the bus because we were late. I was wearing a warm jacket because it was very cold outside. The baby is crying because it was hungry, क्योंकि वो भूखा था. Her hair was wet because she was swimming in the pond. Madhu asked for water because he was thirsty. वर्कशीट 13 देखते हैं. The Panchtantra is an ancient Indian collection of animal fables in Sanskrit. पंचतंत्र जानवरों की कहानियों का एक मतलब कि गुच्छा है संस्कृत में. फॉलोइंग स्टोरी द थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा. स्टोरी कहाँ कहाँ पे रखी गई है? पंचतंत्र में लिखी गई है, तो हमें उसी को पूरा करना है. ऑन वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर. ऑल द लेक्स एंड पॉन्ड्स वर ड्राई. At last he saw a pot with a little water in it. He tried hard but could not reach the water. He picked up pebbles one by one and dropped them into the water. The level of water came up. The crow drank the water and flew away. बस इसी के साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है. अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा सी मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.